हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्विटास में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी कंट्री में, इंडिया के अलावा आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वीजा लगता है। वीजा प्रोसेस करने के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं, उसके कैसे ऑनलाइन अप्लाई होता है, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने हैं। पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसके अंदर न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन है। तो अगर आप ऑलरेडी आपका यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू यूजर आईडी बना लेना है। इसके लिए मैंने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, उसके स्टार्टिंग में बता रखा है कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो हम एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना लॉगिन आईडी फिल करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड फिल करना है एंड कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। ये पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से बहुत सारी सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमें फॉर एग्जांपल पीसीसी के लिए अप्लाई करना है, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। उसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आ जाना है। इसमें आने के बाद नीचे स्क्रॉल करके हम देख लेंगे, यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, हम इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हमें ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, फिल पीसीसी ऑनलाइन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपना पासपोर्ट नंबर फिल करना है। यहाँ पर हमें अपने पासपोर्ट का इशू डेट फिल करना है। यहाँ पर एक्सपायरी डेट फिल कर देंगे, जो हमारे पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट होगा। और हमारा पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ था, मतलब कहाँ से बना था, वो यहाँ पे उसका प्लेस का नाम यहाँ पे लिख देंगे। अगर दिल्ली से बना तो दिल्ली लिख देंगे, बिहार पटना से बना तो बिहार पटना लिख देंगे, कोलकाता से बना तो कोलकाता लिख देंगे। आपका जो भी स्टेट हो सकता है, जो भी प्लेस हो सकता है, उसको आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है रीजन कंट्री फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, आपको कौन से कंट्री के लिए पीसीसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। अफगानिस्तान के लिए, अल्बानिया के लिए, अल्जीरिया के लिए, बहुत सारी कंट्री, सारी कंट्री का नाम है। तो आपको जिस कंट्री के लिए पीसीसी की जरूरत है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कतर। कतर के लिए हमें जरूरत है तो कतर सिलेक्ट कर लेते हैं। और पर्पस फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, आपको किस पर्पस के लिए पीसीसी की जरूरत है। अगर आपको नेशनैलिटी के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको एजुकेशन के लिए, अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीजा या फिर वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए कर सकते हैं। टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हमें अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर लेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आ जाता है एप्लीकेंट डिटेल्स। एप्लीकेंट डिटेल्स का यहाँ पे पेज आ चुका है। यहाँ पे हम अपना नाम फिल करना है, जो गिवन नेम हमारा है वो फिल करना है, जो जैसा पासपोर्ट में लिखा हुआ है। और सरनेम अगर पासपोर्ट में है तो सरनेम यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल, फेल, ट्रांसजेंडर एंड फीमेल, जो भी आपका वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करना है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है तो हम अपना प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिल्ली का है। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने का आपको पूछ रहा है आपसे कि आप इंडियन बाय बर्थ इंडियन है तो बाय बर्थ पर क्लिक कर देंगे। बर्थ पर क्लिक करने का हमें यहाँ पर अपना पैन नंबर फिल कर देना है। अगर वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल कर देंगे, अगर नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है, तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछ रहा है आप क्या काम करते हैं इंडिया में, तो आप जो भी काम करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट काम है आपका, या फिर होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉयड है, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद हमसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड है, सेपरेटेड है, जो भी आपका वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम सिंगल सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। हमारी 10th पास एंड अबव है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर फिल करना है। अपना आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद हमें अपनी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, सेव माय डिटेल्स करेंगे, फिर आई एग्री पे क्लिक करने का नेक्स्ट कर देंगे। करने के बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स पे आ जाएंगे। फैमिली डिटेल्स में यहाँ पे हम अपने फादर का नाम फिल कर देंगे और उनका कोई सरनेम है तो सरनेम यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर सरनेम नहीं है तो यहाँ उसको ब्लैंक छोड़ देना, कोई मैंडेटरी नहीं है कि सरनेम आपको फिल करना होगा। आपको यहाँ पे फादर का नाम फिल करना है। फादर का नाम फिल करने का यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम फिल कर लेना है और यहाँ पे अगर आपका कोई लीगल गार्जियन है तो उनका नाम फिल करना है, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। उसका सेव माय डिटेल्स करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हमें अपना प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना है। रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे हमें अपना विलेज टाउन सिटी सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी विलेज टाउन सिटी आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। हमारा दिल्ली तो हम दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। हमारा जो भी पड़ेगा हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है आपको पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी पुलिस स्टेशन पड़ेगा, जो भी स्टेट पड़ता है आपको उसके हिसाब से अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना पिन कोड नंबर फिल करना है। पिन कोड नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अगर आपके पास टेलीफोन नंबर है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम अपना करेक्ट ईमेल आईडी फिल करना है और हमारा परमानेंट एड्रेस यही है और प्रेजेंट एड्रेस भी यही है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस कुछ अलग है तो आपको नो कर देना है, अलग है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है उस चीज को।
देन सेव माय डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। फिल करके नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने फिर ऑप्शन आता है अदर डिटेल्स का। अदर डिटेल्स में आपसे पूछ रहा है कि आपका पास्ट में कभी कोई केस वगैरह आपके ऊपर हुआ है या फिर कोई समन आपको इशू किया गया है कोर्ट के द्वारा, या फिर आपके खिलाफ कोई वारंट इशू किया गया है। अगर आपके खिलाफ कुछ किया गया होगा ऐसा तो आपको उस हिसाब से पढ़ना है एंड उसको यस करना है या फिर नो करना है, वो आपको देख लेना है। हमारे सिनेरियो में ना तो हमें कोई समन इशू किया गया है, ना ही हमारे खिलाफ कोई वारंट इशू किया गया है, और ना ही हमारे ऊपर कोई एफआईआर या फिर कोई केस था। तो हम सब में नो फिल कर देंगे। नो फिल करने के बाद सेव माय डिटेल्स करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आता है, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन कर लेना है। यहाँ पे प्लेस पूछ रहा है, प्लेस दिल्ली डाल देंगे, प्लेस दिल्ली डाल देंगे। जो डेट है डेट अपने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेगा। आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड सेव माय डिटेल्स करके सेव माय डिटेल्स कर देंगे। सेव माय डिटेल्स करने के बाद अगर आपको फॉर्म को प्रीव्यू करना है तो प्रीव्यू पीसीसी फॉर्म पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करके अपनी सारी डिटेल्स को आपको वेरीफाई कर लेना है। अगर उसमें कुछ भी गलत है या फिर कुछ भी एरर आता है तो आपको प्रीवियस करके तो सही कर देना है। तो हमारी सारी डिटेल्स सही है तो हम इसको सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद हमें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है। हम यहाँ से पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर लेंगे। पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आता है, एक ऑनलाइन पेमेंट, एक चलान पेमेंट। चलान पेमेंट आप बैंक के द्वारा जाके बैंक के पास जाके कर सकते हो, तो हमें बैंक जाकर नहीं करना, हमें ऑनलाइन ही करना। तो हम ऑनलाइन वाले पे सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट करने के बाद हम फिर दोबारा नेक्स्ट कर देंगे। हमें यहाँ से अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है, पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेंगे। पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम अपना कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ से डेट सिलेक्ट करना है। डेट 12 से लेकर 16 तक का खाली है, हमें 16 तारीख का, हमें 15 तारीख का थर्सडे का चाहिए, तो हम 15 तारीख का सिलेक्ट कर लेते हैं। पे एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देंगे। पे एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पॉपअप आएगा, हम इसमें ओके क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करने के बाद हम पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट करने के बाद हमारे सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं, तीन पेमेंट मेथड आ जाता है। एक नेट बैंकिंग का पेमेंट मेथड है, दूसरा आप कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, तीसरा आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो हमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना, तो हम यहाँ से यूपीआई सिलेक्ट कर लेते हैं। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद यूपीआई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी फिल करेंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद पेमेंट लिंक हमारे मोबाइल पे सक्सेसफुली आ चुका है, हमने पेमेंट कर दिया है। हमें ओके क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ये हमें 10 सेकंड के अंदर वापस हमें अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट करने के बाद हमारा अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली सिलेक्ट हो चुका है, हमें ओके करना है। प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एप्लीकेशन रिसिप्ट आ चुकी है, जिसमें हमारा टाइमिंग, हमारा बैच नंबर, सीक्वेंस नंबर, सारी चीजें और हमारी सारी डिटेल्स है। तो इसको हमें प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका प्रिंट आउट निकालने के साथ साथ हमें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का नंबर अगर आपने फिल किया होगा तो वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट, ये सब पासपोर्ट ऑफिस पे अपॉइंटमेंट डेट वाले दिन लेके जाना है और वहां जाके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं। वेरीफाई करवाने के बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके घर पर सेंड कर दिया जाएगा पासपोर्ट ऑफिस के द्वारा। जब पुलिस वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो आपका पीसीसी अप्रूव हो जाएगा और आप इसको ऑनलाइन ही प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपना एम्प्लॉयमेंट वीजे के लिए आप अपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को अप्लाई कर सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।